हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सुप्रीम। साथियों, आज का ये वीडियो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसके मन में कहीं न कहीं बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे डाउट है। जैसे लॉ कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस कैंडिडेट्स को लॉ कोर्स करना चाहिए, 3 ईयर लॉ कोर्स बेटर होगा या 5 ईयर लॉ कोर्स बेटर होगा, किस कॉलेज या कौन सा यूनिवर्सिटी से अपना लॉ कोर्स कंप्लीट करें, लॉ कोर्स करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। अगर आपके मन में ये सारे डाउट्स हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। एक्चुअली मुझे बहुत सारे डीएम आए हुए थे व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह के सवाल किए हुए थे। और फिजिकली भी मैं जब किसी से मिलता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे कैंडिडेट्स से जब मिलता हूँ, तो वो सारे लोग इस तरह के सवाल मेरे से करते हैं। इस वजह से आज मैं आप सभी के लिए स्पेशली आज का ये वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। चाहे आप 10th में हो, 12th में हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो और आपके मन में इस तरह का डाउट है, तो आपके लिए यूज़फुल है ही। इसके साथ ही साथ अगर आप लॉ कोर्स कर रहे हो या लॉ ग्रेजुएट हो, तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि इसमें मैं आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बताऊँगा और लॉ कोर्स करने के बाद क्या-क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है और क्या-क्या करियर ऑप्शन आपके पास है, वो सारी चीज़ों पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि लॉ कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो सवाल है ना, लॉ कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका जवाब आपके पास खुद है। आप खुद से इसका जवाब ढूंढ सकते हो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, आप समय देने के लिए सक्षम हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो, तभी आपको करना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपको जल्दी-जल्दी सब कुछ करना है अपने लाइफ में, ठीक है? अगर आप एकेडमिक अच्छा नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क, स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए। इसका जवाब मैंने दे दिया, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका जवाब आपके अंदर खुद है, आप खुद से इसका जवाब ढूँढ सकते हो। अगर आपके अंदर क्षमता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप क्या कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपका एकेडमिक अच्छा नहीं है, अगर आप पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप 12 घंटा 14 घंटा पर डे कंसिस्टेंसी डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ना, इसमें आपको पूरी लाइफ पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, जज, ये सारे को पूरी लाइफ पढ़ना पड़ता है। जब तक आप सांस लोगे, जब तक आपका जीवन है, तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि लॉ कोर्स किसको करना चाहिए। इसका आधा जवाब तो मैंने पहले भी दे दिया, लेकिन फिर से आपको बता रहा हूँ। अगर आप अभी 10+2 में हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो और आप सोच रहे हो, आपको कोई फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में आपको कोई बोला कि आप लॉ कर लेना या लॉ कर लो, तो आप किसी की बातों में मत आओ। आप सबसे पहले आप खुद से पूछो कि आपके लिए ये कोर्स है या नहीं, आप इस कोर्स को करने के लिए एबल हो या नहीं। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, उतना लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि लंबा बहुत हो जाएगा। मैं सिंपली आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो, क्योंकि ये टाइम टेकिंग फील्ड है, टाइम टेकिंग प्रोफेशन है, इसमें आपको टाइम देना पड़ता है। शॉर्टकट में कुछ नहीं होता है, इसमें लॉन्ग टर्म आपको प्लान बनाना पड़ता है, लॉन्ग टाइम देना पड़ता है, लंबा समय लगता है। इसके साथ ही साथ आपको कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और पेशेंस मांगता है ये फील्ड। तो इसलिए अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो आप बिल्कुल ये कोर्स कर सकते हो और आपके जैसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसको ये कोर्स करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसका एकेडमिक अच्छा नहीं है या फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, हार्ड वर्क नहीं कर सकता है, स्मार्ट वर्क नहीं कर सकता है, स्ट्रगल नहीं कर सकता है, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपना मेहनत नहीं कर सकता है, ठीक है? किसी को जल्दी जो है कर्म का फल चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए ये फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। चाहे आप लॉ कोर्स करने के बाद किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाओ, आपको समय लगता है। शॉर्टकट कुछ नहीं है। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद और उसको बहुत जल्द अपना जॉब करना होता है, फैमिली को सपोर्ट करना होता है या किसी बहन की शादी कराना है, बहुत सारी चीज़ें होता है। तो अगर आप इस कैटेगरी से हो, जिसको बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत जल्द सब कुछ करना है, तो आप लॉ कोर्स बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके अंदर आपके पास ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सारे आपके साथ सिचुएशंस हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको लॉ कोर्स करने से। आप बाद में पछताओगे। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, अभी भी जब बहुत सारे ऐसे लोग मेरे साथ मिलते हैं तो बोलते हैं कि पछताते हैं लॉ कोर्स करने से। बहुत ज़्यादा पछतावा होता है उनको कि इतना समय अगर किसी और फील्ड में दिया होता तो कहाँ से कहाँ होता, ठीक है? तो आप अगर इस तरह के कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो आप बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन अगर आप, जो मैंने पहले बताया, अगर आप उस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, आपके पास समय है, आप समय दे सकते हैं, लंबा समय दे सकते हैं, तो आप इसमें बिल्कुल आ सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे यहाँ जब लेबर कोई काम करने आता है, 10 बजे आता है और शाम के 4 बजे वो चले जाता है। 6 घंटे काम किया, उसको 400 रुपये दे दिए। वो 6 घंटे काम करके उसका मेहनत का फल उसको मिल गया 6 घंटे में। कोई कंपनी में जॉब कर रहा है, उसको महीने के बाद लास्ट में सैलरी मिल जाता है, 30 दिन में उसका कर्म का फल मिल गया।
अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका एक टारगेट होता है कि भाई आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो मिल जाएगा। उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद चाहे 1 साल में, चाहे 2 साल में, चाहे 6 महीने में कंप्लीट करके दे, उसको मिल जाएगा। अगर कोई बिज़नेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, तो उसका लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, जैसे 5 साल का टारगेट लेता है या 10 साल का या 20 साल का। तो जो ये प्रोफ़ेशन है, लीगल प्रोफ़ेशन, ये आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर आप लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 5 साल या 10 साल या 20 साल इन्वेस्ट करने के लिए सक्षम हैं, तो आप इसमें आ सकते हैं। मैं इस एग्ज़ाम्पल से आपको बस इतना समझा रहा हूँ। अगर आपको शॉर्टकट में कुछ चाहिए और बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ करना है लाइफ़ में, तो आप ये लॉ कोर्स मत कीजिए। और अगर आपके पास समय है, आप समय दे सकते हैं, आपका फैमिली सिचुएशन उस तरह का है, तो आप बिल्कुल इसमें आ सकते हैं, अपना लॉ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कि 3 ईयर लॉ कोर्स करना चाहिए या 5 ईयर लॉ कोर्स करना चाहिए, कौन-सा बेटर होगा? देखिए, बेटर दोनों है, 3 ईयर लॉ कोर्स भी बेटर है और 5 ईयर लॉ कोर्स भी बेटर है, दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन-सा लॉ कोर्स करना चाहते हैं। अगर आप 12th के बाद ही मैच्योर हो गए हो, अगर आपका एकेडमिक अच्छा है, अगर आप सेकंड या थर्ड जनरेशन लॉयर हो, अगर आपके पिताजी, दादाजी एडवोकेसी में हैं, लिटिगेशन में हैं या लीगल प्रोफेशन में हैं, आपको पहले से पता है कि मुझे लॉ करना है और लॉ के फील्ड में ही आगे बढ़ना है, ठीक है? तो आप 12th के बाद 5 ईयर लॉ कोर्स कर सकते हो। लेकिन अगर आप कन्फ्यूजन में हो, अगर आप कन्फ्यूज़्ड हो कि लॉ करें या नहीं करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कई सारी चीज़ों को लेके आपके अंदर कन्फ्यूजन है, तो आप 12th के बाद 5 ईयर लॉ कोर्स मत करो। आप 12th के बाद 3 ईयर अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लो, तब तक आप मैच्योर भी हो जाओगे और आपको समझदारी भी हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप रिसर्च करोगे, लोगों से मिलोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी हो जाएगी। तो आप उसमें उस केस में क्या है कि पहले आप 3 ईयर अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद 3 ईयर लॉ कोर्स कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए। तो मैंने बता दिया किसको करना चाहिए 3 ईयर और किसको करना चाहिए 5 ईयर। अगर आप पहले से कॉन्फिडेंट हो, अगर आप फर्स्ट जनरेशन भी हो, लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि आपको लॉ करना है, इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आप 5 ईयर लॉ कोर्स कर सकते हो आफ्टर 12th। लेकिन अगर आप पहले से पता नहीं है, आप कंफ्यूजन में हो, मैच्योर नहीं हो, मैच्योरिटी नहीं है आपके अंदर, तो पहले आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करो, उसके बाद आप 3 ईयर लॉ कोर्स करो। 3 ईयर लॉ कोर्स में आपको सिर्फ लॉ का पेपर पढ़ाया जाता है, 5 ईयर लॉ कोर्स में 2 साल आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और 3 साल जो है लॉ के पेपर्स पढ़ाए जाते हैं। तो दोनों कोर्स अपनी-अपनी जगह पे बेटर है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ कि कहाँ से करें, कौन सा कॉलेज या कौन सा यूनिवर्सिटी बेटर होगा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई लोगों के मन में, कई सारे कैंडिडेट के मन में सवाल आते हैं, फेसबुक में बहुत सारे डीएम आते हैं कि भाई कहाँ से करना चाहिए लॉ, किस कॉलेज या कौन सा यूनिवर्सिटी से करें ताकि जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। देखिए, आप कहीं से भी कर लो ना, लंदन से, अमेरिका से, यूरोप से, कहीं से भी आप कर लो, अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है जो मैंने पहले डिस्कस किया, तो आप कहीं से करोगे ना, कोई फायदा नहीं। और जहाँ तक बात है कहाँ से करें, तो मैं आपको ये भी इसका भी जवाब दे रहा हूँ। अगर आपका एकेडमिक अच्छा है, अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, बचपन से लेके अभी तक 12th क्लास तक, और आपने पहले से सोच लिया कि आपको लॉ करना है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 12th के बाद क्लैट का एग्जाम क्वालिफाई कर लो, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर कोई 3 ईयर लॉ कोर्स करना चाहता है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वो भी अपना क्लैट का एग्जाम दे सकता है, क्लैट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जैसे ही आप क्लैट का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, आपको कॉलेज मिल जाता है, आप किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, एनएलयू से अपना लॉ कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, चाहे 3 ईयर लॉ कोर्स, चाहे 5 ईयर लॉ कोर्स। एनएलयू से करने का ये फायदा होता है कि एक समझिए कि आपका आपके सर्टिफिकेट पे एक ठप्पा लग जाता है, एक जो है ना, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है? अगर कोई छोटा मोटा ब्रांड का वो प्रोडक्ट है, तो उसका क्या होता है, वैल्यू कम होता है, जबकि दोनों प्रोडक्ट सेम होता है। अगर कोई 2 प्रोडक्ट है आपके पास और दोनों प्रोडक्ट जो है सेम ही है, लगभग सिमिलर है, लेकिन एक प्रोडक्ट जो है कोई बड़ा, बहुत बड़ा ब्रांड का है, हिंदुस्तान यूनिलीवर या कोई इस तरह का ब्रांड का है, और दूसरा प्रोडक्ट जो है कोई छोटा मोटा कंपनी या ब्रांड का है। दोनों प्रोडक्ट तो सही है, सेम है, सिमिलर है, लेकिन एक प्रोडक्ट पे उसका जो ठप्पा है तो उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और एक प्रोडक्ट पे उसका ठप्पा नहीं है, छोटा मोटा ब्रांड का ठप्पा है तो उसका कम इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में या कोर्स के अंदर। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप एनएलयू से कर लेते हो ना, तो आपके सर्टिफिकेट पे ठप्पा लग जाता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे एनएलयू, सीएनएलयू, एमएनएलयू, एनएनएलयू, बहुत सारे ऐसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही फाइनल ईयर में रहते हो, चाहे 3 ईयर या 5 ईयर लॉ कोर्स में, जैसे आप फाइनल ईयर में रहते हो, तो फाइनल ईयर में ही आपका प्लेसमेंट कॉलेज से ही हो जाता है, यूनिवर्सिटी से आपका प्लेसमेंट हो जाता है। जो बहुत बड़े बड़े लॉ फर्म सब होते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी है, या कॉर्पोरेट में बहुत बड़े बड़े कंपनी है, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके और सारे कैंडिडेट को हायर कर लेते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में रहोगे तो उसी टाइम आपको हायर कर लेंगे, यानी आप फाइनल ईयर में जाते जाते मतलब आपको जॉब मिल जाएगा। एनएलयू से करने का ये फायदा, अगर आपका एकेडमिक अच्छा है तो ये हो गया। दूसरी चीज, अगर आपका एकेडमिक अच्छा नहीं है, या अगर आपका एकेडमिक अच्छा है भी लेकिन आपने क्लैट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, या आपका मन नहीं हुआ क्लैट एग्जाम देने का, क्योंकि उसमें भी आपको 1 साल तैयारी करना पड़ता है, 12 के साथ साथ तो आप तैयारी कर नहीं पाओगे, या फाइनल ईयर में बहुत सारे बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ नॉर्मल इंसान के लिए उसमें आपको 1 साल तैयारी करना पड़ता है, तभी आप जो है अच्छा से अच्छा क्वालिफाई कर पाओगे आप कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं क्लैट एग्जाम नहीं देके और एनएलयू में नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, आप कोई भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कर सकते हो अपना लॉ कोर्स, इससे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, प्रोडक्ट दोनों सेम ही होता है, लेकिन उसमें ब्रांड
कोई बड़ा ब्रांड का ठप्पा लगता है और किसी में छोटा ब्रांड का ठप्पा लगता है। उसका वातावरण, उसका कॉलेज यूनिवर्सिटी का वातावरण कुछ उस तरह का रहता है, आपके कॉलेज, छोटा-मोटा कॉलेज यूनिवर्सिटी का वातावरण उस तरह का नहीं रहता है। या बहुत सारे कैंडिडेट जो है बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, पढ़ाई नहीं होता है ढंग से, तो इसको इस तरह का जो है यहाँ से निकलते हैं वकील और जज। और एनएलयू से जो है क्रीम स्टूडेंट निकलते हैं, टॉप लॉ स्टूडेंट्स वहाँ से क्वालिफाई करके निकलते हैं। तो डिपेंड करता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि कॉलेज का एनवायरनमेंट उस तरह का है वहाँ का, यूनिवर्सिटी का, और यहाँ का उस तरह का एनवायरनमेंट। बाकी जो लॉ है, जो हमारे देश का कानून है, वो कोई डिफरेंट नहीं है, वो सेम टू सेम है, और सिलेबस जो है वो भी सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। देश का जो लॉ है वही तो पढ़ना है आपको, चाहे एनएलयू का कोई कैंडिडेट हो, चाहे नॉर्मल यूनिवर्सिटी कॉलेज से हो, जो कानून है वही तो पढ़ना है। लेकिन ये कि उसका पढ़ने का जो तरीका है, जैसे मान लीजिए एक सड़क है, तो सड़क तो रास्ता तो है, बहुत अच्छा रास्ता है, अब उस पर चलने वाला जो है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो कैसे चल रहा है। कोई अपना सही ढंग से डिसिप्लिन के साथ अपना चल रहा है, सब इंसान के जैसा, कोई उछल कूद करके चल रहा है, कोई कुछ करके चल रहा है। तो उसी प्रकार ये जो कानून है, ये कानून तो देश का सेम ही है, सारे लॉ स्टूडेंट को वही लॉ पढ़ना है। लेकिन जो एनएलयू के कैंडिडेट होते हैं, लॉ स्टूडेंट होते हैं, उनका पढ़ने का जो है एकेडमिक अच्छा रहता है पहले से, और उसका कॉलेज का वातावरण उस तरह का रहता है कि वो उस तरह का वातावरण में ढल जाता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि वहाँ पे प्लेसमेंट हो जाता है आपका फाइनल ईयर में, और ये सारे छोटा मोटा कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। लेकिन आप कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो कि हर किसी के मन में आता है। पॉइंट क्या है, लॉ कोर्स करने के क्या क्या फायदे हैं। चाहे आप 3 ईयर लॉ कोर्स करो, चाहे 5 ईयर लॉ कोर्स करो, लॉ कोर्स करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, मैं दोनों चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दोनों डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं फायदे की बात कर रहा हूँ, बाद में नुकसान की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला फायदा ये है कि ये जो लॉ कोर्स है, ये अपने आप में एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब ये हुआ कि आप लॉ कोर्स करने के बाद, चाहे 3 ईयर लॉ कोर्स करो, चाहे 5 ईयर लॉ कोर्स करो, ये कोर्स करने के बाद आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे, आप बेरोजगार नहीं रहोगे, आप जीवन में कुछ ना कुछ कर लोगे, कुछ ना कुछ करना आपको सिखा ही देगा ये कोर्स, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। अगर आपका एकेडमिक अच्छा नहीं भी है ना, मान लीजिए अगर आपका एकेडमिक अच्छा नहीं है, आप लॉ कोर्स कर लिए, क्योंकि लॉ कोर्स जो है पढ़ाई वाला चीज है, आपको 18 घंटा 12 घंटा पर डे जो है पढ़ाई करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ। तो अगर आपका एकेडमिक अच्छा नहीं भी है ना, तो मैं ये बात गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप लॉ कोर्स कर लेते हो या लॉ कोर्स करने के लिए आ जाते हो ना, आप एकेडमिक अच्छा हो जाएगा आपका, आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाओगे, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट जग जाएगा। ये प्रोफेशनल कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद कोई भी बेरोजगार नहीं रह सकता है, अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ लाइफ में कर लेगा, चाहे जुडिशरी क्वालिफाई कर लेगा, लिटिगेशन में अपना करियर बना लेगा, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर लेगा, चाहे बैंक में कर लेगा लीगल एडवाइजर, चाहे एमएनसी कंपनी के अंदर, या खुद का काम स्टार्ट कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ठीक है। तो पहला फायदा ये हो गया कि आप बेरोजगार नहीं रहोगे। दूसरा फायदा ये है, आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगा, आप अपने अधिकारों के बारे में जानकार रहोगे, आप अपने अधिकारों को जानोगे, और आपके अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकेगा, और आपको देश का कानून और नियम के बारे में जानकारी होगा, आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है, आपके साथ कोई गलत करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेगा, ठीक है। दूसरा फायदा ये है। और तीसरा जो बहुत ही फनी फायदा है, और ये है कि अगर आप लॉ कोर्स कर लेते हो ना, जैसे ही आप लॉ कोर्स कर लेते हो, तो एक प्रकार से आपका एक अलग ही समाज में इज्जत और सम्मान मिलने लगता है, आपका कद बढ़ जाता है, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है आपके लिए, आप किसी के भी सामने रहो, चाहे सोसाइटी में कोई कॉमन पर्सन के साथ रहो, सामने रहो, चाहे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है ना, क्रिमिनल है, एमपी एमएलए है, मिनिस्टर है, कोई भी है, यहाँ तक कि आप जज के सामने रहो, किसी के भी सामने रहो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने, प्राइवेट एम्प्लॉय के सामने, आप कहीं भी रहोगे ना, आपका इज्जत लोग करेंगे और आपको सम्मान देंगे। ये बहुत ही डिग्निटी और मर्यादा वाला पेशा है। लेकिन ये सब तभी आपको मिलेगा जब आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, और आप पढ़ोगे, संघर्ष करोगे, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ, तभी जाके ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। तीसरा फायदा मैंने बता दिया, आपसे कोई पंगा नहीं लेगा, आपसे पंगा लेने के लिए कोई 1000 बार सोचेगा, तो बच के रहेगा लोग, चाहे कोई भी रहे, आपके खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, ये भी पॉइंट है, और आपको इज्जत देगा, यहाँ तक कि जज साहब भी आपको बोलेंगे वकील साहब। तो ये इस तरह का, ये सारी चीज़ें तीसरा फायदा मैंने बताया। नेक्स्ट फायदा की बात कर, चौथा फायदा, आप खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो, आप इनकम टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, जीएसटी कंसल्टेंट बन सकते हो, लीगल एडवाइजर बन सकते हो। और एक बात, आप ये सारे जो काम है जो आप खुद से कर सकते हो, खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो, ये आप अपने उम्र के किसी भी पड़ाव में स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आपका कोई भी एज है, इसमें कोई एज लिमिट या एज क्राइटेरिया नहीं। जैसे मान लीजिए आपने लॉ कोर्स किया और उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए, या कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने लगे, 5 साल 10 साल किए, 20 साल किए, मन उब गया, आप जॉब छोड़ दिए, वापस आ गए, आपको मन किया कि मैंने लॉ कोर्स किया था, खुद का काम शुरू किया जाए,
तो आप किसी भी पड़ाव, उम्र के किसी भी पड़ाव में अपना ये सारा जो खुद का काम है आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई उम्र का सीमा नहीं। नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटीज की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जैसे ही आप लॉ कोर्स कंप्लीट करते हो तो आप बन जाते हो लॉयर। आप किसी को भी लीगल गाइडेंस, लीगल एडवाइस देने के लिए ऑथराइज हो जाते हैं, ऑथराइज लीगल पर्सन हो जाते हो आप। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट बार काउंसिल है उसमें से किसी भी एक स्टेट बार काउंसिल में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल के अंदर अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप बन जाते हो एडवोकेट। आपके नाम के आगे लग जाता है एडवोकेट। उसके बाद आप स्टेट के किसी भी लोअर या डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो एज एन एडवोकेट। आप किसी भी केस को प्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी की भी पैरवी कर सकते हो। जब आप केस को प्रेजेंट करते हो तो आपके नाम के आगे लगता है लर्नेड काउंसिल, अर्थात विद्वान अधिवक्ता। देखिए अपने आप में ये कितना सम्मानित वाला पेशा है, विद्वान अधिवक्ता, यानी बहुत पढ़ा लिखा। तो विद्वान अधिवक्ता कब लगेगा आपके नाम के आगे? अगर मान लीजिए आपके नाम के आगे विद्वान अधिवक्ता लग गया, फिर भी आप विद्वान नहीं हो, अगर आप उस तरह का व्यवहार रहेगा, आपका आचरण रहेगा, तो आप तो प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हो ना। तो विद्वान अधिवक्ता इतना ज्यादा सम्मानित और इज्जत वाला पेशा है और इतना डिग्निटी वाला है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप फ्यूचर में या अभी भी इस प्रोफेशन में हो तो आप इस प्रोफेशन का मर्यादा को बनाए रखना। जो ये सम्मान है, जो इज्जत है, इसको बनाए रखना। तो बनाए रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, स्ट्रगल, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन के साथ फोकस होना पड़ेगा। चीजों को समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, है ना। बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेशेंस। चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। किसी भी चीज आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए। तो इतना ज्यादा सम्मानित पेशा है तो आपको इसका सम्मान को बनाए रखना है। करियर अपॉर्चुनिटीज मैंने बताया आपको कि आप अपना खुद का जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। लोअर कोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या हाई कोर्ट में भी आप आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो है प्रैक्टिस कर सकते हो एज एन एडवोकेट, एज ए ऑथराइज लीगल एसोसिएट, एज एन ऑथराइज लीगल काउंसिल, एज एन ऑथराइज लीगल एक्सपर्ट। ओके, तो आप किसी भी केस को प्रेजेंट कर सकते हो किसी भी कोर्ट में। नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटीज की हम बात कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो अपना लॉ कोर्स कंप्लीट करने के बाद। सबसे पहला जो है वो है आप जज बन सकते हो जुडिशरी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। उसके बाद आप गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हो एडीपीओ या एपीओ का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, इंडिविजुअल प्रैक्टिस। आईबीपीएस जो एक संस्था है बैंकिंग का, आप उसके अंदर बैंक का स्पेशल ऑफिसर, लीगल एसोसिएट, लीगल एग्जीक्यूटिव, लीगल एक्सपर्ट के रूप में काम कर सकते हो। सेबी सिक्योरिटी एक्सटेंशन बोर्ड ऑफ इंडिया जो एक संस्था है उसके अंदर आप लीगल एडवाइजर बन सकते हो, लीगल एक्सपर्ट बन सकते हो, लीगल एसोसिएट के तौर पर काम कर सकते हो। इन सब के अलावा बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज होते हैं जिसके अंदर आप एज ए लीगल एडवाइजर काम कर सकते हो, अपना करियर को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कोई प्राइवेट बैंक है या मल्टीनेशनल कंपनी है या कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई भी कंपनी है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, लीगल ब्रांच होता है उसका, लीगल डिपार्टमेंट या लीगल पैनल होता है एडवोकेट का, जिसके अंदर आप अपना ज्वाइन करके अपना करियर को स्टार्ट कर सकते हो, अपना काम शुरू कर सकते हो किसी भी प्राइवेट बैंक में या एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर। अगर आप एकेडमिक में जाना चाहते हो, आप किसी भी लॉ कॉलेज में अपना लॉ का प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आप अपना लॉ कोर्स के बाद चाहे 3 ईयर लॉ कोर्स चाहे 5 ईयर लॉ कोर्स के बाद आप एलएलएम कर सकते हो। एलएलएम करने के बाद आप किसी भी लॉ कॉलेज में लॉ के प्रोफेसर बन सकते हो, एकेडमिक में अपना करियर स्टेब्लिश कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ाने में, गाइड करने में, इस तरह का जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। राइट। इसके अलावा जो सबसे बेहतर करियर ऑप्शन है आपके पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, अगर आप फिजिकली मेंटली फिट हो, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है बॉडी में या आप मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो, तो आप अपने देश के डिफेंस सेक्टर में भी अपना करियर बना सकते हो। आप किसी भी आर्मी या नेवी के अंदर अपना जो डिपार्टमेंट होता है जज एडवोकेट जनरल, आप उसके अंदर अपना ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, बस आपको एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है वो इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद आप उसके अंदर ज्वाइन हो जाते हो और आपको कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। यानी अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हो तो आप अपना लॉ कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी यानी डिफेंस सेक्टर के अंदर अपना करियर बना सकते हो। उसके अंदर जो लीगल ब्रांच, लीगल डिपार्टमेंट है, जज एडवोकेट जनरल, उसके अंदर आप अच्छे से काम कर सकते हो। अगर आपको शौक है कि आपको सेना में जाना है, आपको सम्मानित या गौरवान्वित होने वाला काम करना है, प्राउड फील होने वाला काम करना है, देश के लिए आपके अंदर देश प्रेम है, देश प्रेम वाला भावना है, तो आप इसमें बेशक जो है अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है आपको, AOR एग्जाम, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इस एग्जाम के बारे में डिटेल में हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप AOR एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको खुद से चूज करना है। मैंने आपको बहुत सारे करियर ऑप्शन, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया,
आपको खुद से चूज़ करना है, आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपको किस फ़ील्ड में इंटरेस्ट है, आपको किस फ़ील्ड में जाना चाहिए। आप किसी भी एक फ़ील्ड को चूज़ करना है और उसमें आपको अपना कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन के साथ लग जाना है और आप ज़रूर उसमें कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर आप बेहतर का तलाश में रहोगे कि कौन-सा बेहतर ऑप्शन है, जुडिशरी है बेहतर ऑप्शन, या जैग है, या ये है, तो अगर आप हज़ारों ऑप्शन को दिमाग में लेके चलोगे ना, तो आप कोई भी ऑप्शन पे नहीं चल पाओगे और आप मंज़िल तक नहीं पहुँच पाओगे। मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपके सामने में 10 रास्ते हैं, आपको कहीं पे पहुँचना है और 10 रास्ते भी सेम वहीं पे जाते हैं, उसी मंज़िल तक जाते हैं। तो आप बार-बार यही सोच रहे हो कि कौन-सा रास्ता बेहतर है, ये रास्ता है या ये रास्ता, कौन-सा रास्ता बेहतर है? तो आप सोचने में ही अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, कौन-सा रास्ता बेहतर है। आप किसी भी रास्ते से नहीं चल पाओगे और ना ही मंज़िल तक पहुँच पाओगे। तो बेहतर क्या होगा? बेहतर ये होगा कि आप इतने सारे रास्ते में से आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है, आपका इंटरेस्ट किसमें है, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। आप किसी भी एक फील्ड को चूज़ करो और उसमें मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ लग जाओ, आप उसमें ज़रूर जो है कामयाब हो पाओ। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो लॉ कोर्स करने का फ़ायदा है, वो ये है कि आपको समाज में एक सम्मान का दर्जा मिलता है, सम्मानित व्यक्ति के रूप में आपको देखा जाता है, आपको इज़्ज़त मिलता है, सामाजिक सम्मान और सामाजिक इज़्ज़त। आप कहीं भी अगर कुछ बात करोगे या कहीं पे भी 10 लोगों के बीच में बैठोगे, तो आपको लोग सम्मानित दृष्टि से देखेंगे, आपको सम्मान देंगे, तो वकील साहब बोल के बुलाएँगे। यहाँ तक कि जज साहब भी आपको वकील साहब बोलेंगे। तो ये अपने आप में एक सामाजिक सम्मान और इज़्ज़त का पेशा है और ऐसा फील्ड है जिसमें आपको ताउम्र पढ़ना है। जैसे डॉक्टर, टीचर, वकील और जज साहब, इन सबको पूरी ज़िंदगी पढ़ना पड़ता है। तो इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा संघर्ष और बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ-साथ जो आप मेहनत करोगे ना, आपको जो है उसका परिणाम भी मिलेगा, उसका फल भी मिलेगा। तो आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए और फल अवश्य मिलेगा एक दिन। अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर जो है आपको सम्मान मिलेगा समाज में, लोग आपको सम्मानित दृष्टि से देखेंगे। नुकसान की बात कर रहा हूँ, सबसे लास्ट पॉइंट में मैं बता रहा हूँ कि आपको लॉ कोर्स करने से क्या नुकसान है। जो पहला नुकसान ये है, वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा त्याग करना पड़ेगा। तपस्या त्याग जो है वो करना पड़ेगा। त्याग क्या है? आप ज़िंदगी में मज़ा नहीं कर पाओगे। अगर आपको ज़िंदगी में एन्जॉय करना है, पार्टी करना है, क्लब में जाना है, दोस्तों के साथ घूमना है, कभी गोवा जाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी यहाँ जाना है, तो वो चीज़ इसमें नहीं हो पाएगी। अगर करोगे ना, तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। मैं इस बात का गारंटी देता हूँ। आपको त्याग बहुत करना पड़ेगा। आप किसी भी फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं कर पाओगे। आप कोई भी प्रकार का जो एन्जॉयमेंट होता है, स्पोर्ट्स या सिंगिंग, डांसिंग या कुछ तरह का एन्जॉयमेंट, वो सब चीज़ से आपको दूर होना पड़ेगा। यानी आपको जो है, या जो लोग बोलते हैं कि रिश्ते बनाना, कभी उसके यहाँ चले गए, कभी उसके यहाँ चले गए, कभी ये फंक्शन है, कभी ये फंक्शन है, बर्थडे है, ये है, एंड कुछ नहीं। आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको इन सब चीज़ों से दूर जाना पड़ेगा। पहला नुकसान ये है। अगर आप इस सब चीज़ को झेलने के लिए तैयार हो, तभी आप इस फील्ड में आना। दूसरा नुकसान ये है कि आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको हार का भी सामना करना पड़ेगा। तो आपको हार का सामना जब आप करोगे ना, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। तो दूसरा नुकसान मैंने बताया आपको कि कभी-कभी जो है, जब आप हार का सामना करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा और आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको लगेगा कि मेरा समय बर्बाद हो गया इसमें आने से, इससे अच्छा हम कुछ और कर लेते तो इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते। तो मैं ये पहले भी बताया आपको कि अगर आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, अगर आपको जल्दी कुछ चाहिए कोई, तो आप उससे अच्छा कोई बिज़नेस कर लो या कुछ अपना दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लो। इसमें तो बिल्कुल भी मत। दूसरा मैंने नुकसान बताया, आपको बहुत ज़्यादा समय का नुकसान करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें, टाइम देना पड़ेगा। तीसरा नुकसान की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे आप लड़का हो या लड़की, जब आप लॉ कोर्स कर लोगे ना, तो आपसे कोई शादी नहीं करना चाहेगा। यानी अगर आप लड़का हो तो कोई भी लड़की के पिता आपको अपना लड़की नहीं देना चाहेंगे, और अगर आप लड़की हो तो कोई भी लड़का आपसे शादी नहीं करना चाहेगा। बहुत कम पॉसिबिलिटी होगा कि कोई दूसरा लड़का जो है या कोई दूसरी लड़की आपसे शादी करना चाहे, अगर आप लॉ फील्ड से हो, लॉ प्रोफेशन में हो। तीसरा नुकसान ये है। और भी बहुत सारे नुकसान हैं, देखिए डिस्कस करने के लिए पूरी लाइफ कम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, मैं आपका जवाब बिल्कुल दूंगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ कॉन्टैक्ट में ज़रूर शेयर करना। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो या लॉ स्टूडेंट हो, जूनियर एडवोकेट हो, आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लाने वाला हूँ। जितने भी एआईबी स्टूडेंट्स हैं, जुडिशरी स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, लीगल प्रोफेशनल्स हैं, जूनियर एडवोकेट है या कोई एडवोकेट है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, स्टार्टिंग में उसको बहुत सारी चीज़ों को जानना है, समझना है, तो आप सभी के लिए बहुत ही जल्द मैं रेगुलर सेशन लाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा यूजफुल कंटेंट लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिए और बोलिए उनको भी सब्सक्राइब कर लेने के लिए, ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।